तो अब यूनिट 2 शुरू हो रहा है। हर यूनिट में 2-2 चैप्टर हैं। तो ये पिछले 2 चैप्टर यूनिट 1 के थे, ये यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। बर्ड टॉक। बर्ड टॉक का मतलब होता है चिड़ियों की बातें। चिड़िया क्या बात कर सकती हैं, चिड़िया क्या बात कर रही होती हैं। जो लिख रहा है, जो कवि है, जिसने भी ये लिखा हुआ है, वो उसके हिसाब से चिड़िया अगर बातें करेंगी आपस में तो कैसी बातें करेंगी। तो देखते हैं इसको लिखा किसने है। इसको लिखा है एलीन फिशर। तो एलीन फिशर ने लिखा है। ये किस बारे में, आप पहले फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें 2 चिड़ियाँ हैं। ये सोच रही हैं आदमियों के बारे में। तो ये आदमियों के बारे में बातें कर रही हैं। फ़ोटो से यही दिखाने की कोशिश की गई है कि दोनों जो चिड़िया हैं वो पीपल के बारे में, मनुष्यों के बारे में, आदमियों के बारे में बातें कर रही हैं। देखते हैं क्या बातें कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि ये कविता किस बारे में लिखी हुई है। तो इसमें लिखता है कि डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी। क्या आपको लगता है कि चिड़िया जो है वो आदमियों को मजाकिया समझती हैं, कि उनका देख के मजाक उड़ाती हैं। आप देखते हैं ना, खुद से अलग जब भी कोई किसी को देखता है तो मजाक उड़ाता है। जैसे सपोज करो, मान लो आप बफेलो देखते हो। बफेलो मतलब भैंस। भैंस आपने देखी, वो दिन भर मुंह चलाती रहती है, खाना खाने के बाद उसको हजम करती रहती है, उसको चबाती रहती है। तो आपको अजीब नहीं लगता कि आप तो एक बार खाना खाते हो, फिर दिन भर तो मुंह चलाते नहीं हो उसको पचाने के लिए, उसको हजम करने के लिए। मगर भैंस हजम कर लेती है। मक्खियाँ भगाने के लिए अपनी पूंछ हिला देती है। हमारे पास हाथ है, हम हाथ से कितना आसान लगता है हमको कि हम हाथ से मक्खी मच्छर सब भगा देते हैं। लेकिन भैंस को कितनी दिक्कत होती होगी। तो ये आपको लगता है ना कि उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे करते होंगे, ऐसा कैसे हो गया। तो देखते हैं चिड़िया कैसे, चिड़िया भी क्या आदमियों को फनी, आदमियों का मजाक उड़ाती होंगी। लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। तो इसमें 2 चिड़िया हैं। आप 2 चिड़ियों की फोटो देख सकते हैं। एक का नाम रॉबिन है, एक का नाम जे है। जे हिंदी नहीं है, जय नहीं नाम है, जे नाम है, JAY जे। तो रॉबिन एंड जे। तो ये 2 चिड़िया हैं। देखते हैं ये क्या बातें करते हैं। थिंक सेड द रॉबिन। रॉबिन ने कहा थिंक। थिंक का मतलब सोचो। तो रॉबिन क्या कह रहा है, सोचो। थिंक सेड द जे। जे ने भी कहा सोचो। तो दोनों सोच रहे हैं। आपने देखा नहीं, ये सोचने की 0 0 0 डॉट 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 बना के और एक आदमी की फोटो और एक लड़की की फोटो बनाई हुई है। तो ये थिंक कर रहे हैं। तो दोनों ने कहा थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। सिटिंग इन द गार्डन, गार्डन में बैठे हुए। गार्डन का मतलब हमने पिछली बार भी देख लिया था, पिछले चैप्टर में। गार्डन का मतलब बागीचा, बागीचे में बैठे हुए। टॉकिंग वन डे, एक दिन बात कर रहे थे। आप ये जो हम कविता पढ़ रहे हैं इसमें ध्यान देते जाइएगा कौन कौन से वर्ड्स राइमिंग है। राइमिंग मैंने बताया था ना, एक लाइन छोड़ के। जैसे इसमें जे और डे, एक लाइन छोड़ के फिर पहले जे है, उसके एक लाइन छोड़ने के बाद डे है, दोनों के लास्ट में AY है, दोनों बोलने में एक जैसे लगते हैं, जे डे। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ये अब आगे हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप खुद ब खुद देखते जाइएगा कि कौन कौन से वर्ड्स राइमिंग हो रहे हैं। तो ये कहा थिंक सेड रॉबिन, थिंक सेड जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। तो एक दिन दोनों बात कर रहे थे, दोनों ने कहा सोचो। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। थिंक अबाउट पीपल, किसके बारे में सोचो, लोगों के बारे में, मनुष्यों के बारे में। पीपल मतलब मनुष्य। थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, वो कैसे बढ़ते हैं। ग्रो का मतलब बढ़ना। हम लोग पहले छोटे होते हैं, आप लोग अभी छोटे हैं, और आपके अगल बगल लोग बड़े हो सकते हैं। जो लोग बड़े देख रहे हैं और बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो ग्रो करते हैं। तो थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो। उनको हैरानी हो रही है। कभी भी हम देखेंगे तो अपने हिसाब से देखते हैं ना, अपने बारे में सोच के फिर दूसरे को देखते हैं कि अरे हमारे पास तो फेदर्स है, उसके पास नहीं है। तो ये दोनों रॉबिन और जे भी यही कह रहे हैं। दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पास फेदर्स, पंख नहीं होते हैं, उनके पास पंख नहीं होते हैं। एट ऑल, यू नो, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मतलब एक दो पंख हो तो चलो फिर भी कहा जाए कि चलो पंख तो है, लेकिन एट ऑल, बिल्कुल नहीं। यू नो, तुम जानते हो ना कि उनके पास बिल्कुल पंख नहीं होते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स। बीटल्स वर्म होता है, कीड़ा होता है। चिड़िया कीड़ा खाती है ना, जमीन पे बैठ के आपने देखा होगा, कभी कभी चोंच मारती रहती है मिट्टी में, तो वो कीड़े ढूंढ रही होती हैं।
बीटल्स वैसे टिटहरी को बोलते हैं। रात में आपने आवाज़ अचानक से सुनी होगी ना, रात भर आवाज़ करते रहते हैं अजीब अजीब सी, वो टिटहरी होते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स। तो चिड़िया ये रॉबिन और जेट बीटल्स खाते हैं। तो उनको हैरानी हो रही है कि अरे ये कैसे, कैसा जीव है, ये कैसे आदमी है जो बीटल्स नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स। उनके पंख भी नहीं होते, उनके पंख उड़ते ही नहीं हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। आपने देखा चिड़िया किसी भी जगह जाके बैठ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन के तारों पे बैठ जाती है। तो वही कह रहा है, दे डोंट लाइक सिटिंग। उनको बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है। किस पे? ऑन वायर्स एंड थिंग्स। वायर्स मतलब तारों पे, और भी चीज़ों पे। उनको, जैसे चिड़िया उड़ के एक जगह से दूसरे जगह बैठती रहती है, फुदकती रहती है। तो ये दोनों चिड़िया कह रही है ये कैसा जीव है जिसको कहीं बैठना, तार पे बैठना नहीं पसंद है। तार पे बैठ के तो कितना मज़ा आता है। उनको ऐसा लगता होगा ना कि हमें तो बड़ा मज़ा आता है उड़ के। उनके पंख भी नहीं है, वो तारों पे भी नहीं बैठते हैं, और भी चीज़ों पे उड़ उड़ के नहीं बैठते रहते हैं, उनको पसंद नहीं है। ये कैसा जीव है? फिर थिंक सेड रॉबिन, थिंक सेड जे, आंट पीपल फनी टू बी दैट वे। तो रॉबिन क्या कहते हैं? सोचो, लोग, आंट पीपल फनी, लोग कितने फनी हैं, कितने उनका अजीब से लोग हैं, कितने मजाकिया से हैं। टू बी दैट वे, जैसे भी हैं वैसे बड़े मजाकिया से हैं। तो ये रॉबिन और जे क्या कर रहे हैं? लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं अपने हिसाब से। उनको लग रहा है इनके पास पंख भी नहीं है, ये बीटल्स भी नहीं खाते, एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद के बैठते भी नहीं है, वायर्स पे भी नहीं बैठते। तो ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी कविता। अब देखते हैं इसमें नए वर्ड्स कौन से न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। बीटल्स, बीटल्स का मतलब मैंने पहले बता दिया, टिटहरी। सिटिंग, सिट का मतलब बैठना, सिटिंग का मतलब बैठे हुए, वर्ब है ये। वायर्स बता दिया है, तार। फनी, मजाकिया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। आप पोएम दोबारा ऊपर से पढ़िए। हाँ, देखिए उसमें दोनों बर्ड्स के नाम हैं, मैंने बताया हुआ है। व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जो लोग नहीं कर सकते हैं। ये भी ऊपर दिया हुआ है, उसने बताया ना, कई सारी चीज़ें बताई हैं कि लोगों के पास, पीपल के पास क्या क्या नहीं होता। विंग्स नहीं होते, फेदर्स नहीं होते, बीटल्स नहीं खाते, उड़ उड़ के बैठते नहीं, एक जो वायर पे नहीं बैठते। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। वट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। चिड़िया लोगों के बारे में क्या सोचती हैं। ये आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ फिर से, ये बिल्कुल लास्ट में है और आपको इसका आंसर वहाँ मिल जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं ना कि बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर, जो भी सोचा हुआ है। आप दोबारा पोएम सुन लीजिए, दोबारा ये वीडियो पीछे से देख लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। टॉक टाइम। इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल। लेट देम टॉक अबाउट व्हाट पीपल लुक लाइक, व्हाट दे ईट, हाउ दे वॉक। तो अब एक चीज़ हमने पहले देखी ना कि हम जैसे भी होते हैं, जो भी, अगर दो बर्ड्स बात कर रही थी तो वो कैसे बात कर रही थी कि लोगों के पास पंख नहीं है, वो बीटल्स नहीं खाते हैं, वो तार पे नहीं बैठते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमें बात करनी है कि दो हाथी अगर बात करेंगे आपस में तो कैसे बात करेंगे। तो उनके पास जो जो होता है वो उससे कंपेयर करेंगे ना, उससे तुलना करेंगे कि आदमी कैसा होता है। तो व्हाट पीपल लुक लाइक, तो एक हाथी क्या कहेगा कि लोग कैसे दिखते हैं। हाथी में सबसे अलग सी चीज़ क्या होती है? उसकी सूंड, उसके बड़े दांत। तो ऐसे ही कंपेयर करेगा ना कि अरे ये कैसे आदमी है, इनके तो सूंड ही नहीं है, इनके तो बड़े दांत ही नहीं है, तो कैसे दिखेंगे। ऐसे ही व्हाट दे ईट। अब देखिए हाथी क्या खाता है और आदमी क्या खाता है। तो हाथी क्या कहेंगे, वो तो ये सारी चीज़ें खाते हैं और इंसान नहीं खा सकते। हाउ दे वॉक, हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे। आदमी कैसे चलता है? दौड़ भी सकता है। तो इन सारी बातों में देखिए, दो हाथी अगर बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, ये आपको इसमें निकालना है। ये आप आराम से कर सकते हैं। लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू। टेल द क्लास। दो ऐसी चीज़ें बताइए जो आप कर सकते हैं और चिड़िया नहीं कर सकती। बहुत आसान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और चिड़िया नहीं कर सकती। अब सोच के बताइए आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। दो चीज़ें मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, इसको यूज़ मत कीजिएगा। आप लिख सकते हैं, आपके पास हाथ होते हैं, आप सोच सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, शब्दों में आपके पास
अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बर्ड से तेज़ दौड़ सकते हैं। अब देखते हैं टीम टाइम। ये फिंगर पपेट्स का है, ये क्लास एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हैं, बहुत आराम से इसे पढ़ेंगे। मैं इसका मतलब बता देता हूँ। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट। अपने जो फेवरेट बर्ड है आपकी, उसको एक शीट पेपर पे बनाइए और उसे काटिए कलर करने के बाद। टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, एक छोटा सा क्लॉथ का कपड़ा लीजिए, या तो एक छोटा सा कपड़ा लीजिए या पेपर ले लीजिए एक और। पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट, जो आपने बर्ड की पिक्चर बना के काटी है वो उस कपड़े पे या उस पेपर पे चिपका दीजिए। टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, दोनों उसके बाद उसको जैसे दिखाया हुआ है वैसे मोड़ के उसको चिपका दीजिए अपना उसमें। फिक्स इट ऑन योर फिंगर्स, उसमें उंगली डाल लेंगे तो आपका पपेट बन जाएगा, वो बात करने को तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है। लेट्स राइट। लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। जैसे आप बाहर जब निकलते हैं तो कैसी कैसी आवाज़ें सुनते हैं चिड़ियों की, क्या कौन कौन सी। जैसे एक दिया हुआ है चप चप चप, तो चिड़ियों की आवाज़ों के आवाज़ कैसी होती है आपको देखनी पड़ेगी। तो बहुत आसान है, आप बाहर निकलिए, कितनी सारी चिड़िया अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालनी रहती हैं। जैसे कोयल है, वो कैसी आवाज़ निकालती है वो लिख सकते हैं। कौवा है, वो कैसी आवाज़ निकालता है वो आप लिख सकते हैं। ये आसान है, ये आप कर सकते हैं आराम से। नाउ राइट 4 sentences ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब चिड़िया के बारे में ये जो शब्द दिए हुए हैं उनसे एक एक सेंटेंस बना के लिखना है। जैसे पहला वर्ड है नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो घोंसला और चिड़िया का क्या संबंध है? आप समझते हैं, चिड़िया घोंसले में ही रहती है। आप आराम से लिख सकते हैं द बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट। वाटर, पानी का चिड़िया से क्या संबंध है? पानी का संबंध तो हर जानवर से है लगभग। आप लिख सकते हैं बर्ड्स ड्रिंक वाटर। चर्प, चर्प होती है चिड़िया की आवाज़, चहचहाट, चहचहाट को चर्प कहते हैं। फ्लाई, उड़ना। स्काई, आकाश। विंग्स, पंख। तो आप इनको बर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, आराम से बन जाएंगे। द बर्ड्स कैन फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें दोनों यूज़ हो गया, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। विंग्स, द बर्ड्स हैव विंग्स, विंग्स हैव फेदर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। हाँ, राइमिंग का हमने कहा था ना, कविता जब भी आप देखिए तो आपका राइमिंग वर्ड्स पे ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ऊपर दिया हुआ है ग्रो, नो, थ्रो, तो आपने देखा लास्ट में ओ डब्ल्यू, सबके लास्ट में ओ डब्ल्यू है। ऐसे ही आपको आगे के भी चीज़ों का निकालना होगा। जैसे डे, डे के आगे एक लिख दिया है बे, बे के बाद आप लिख सकते हैं हे, एच ए वाई, हे का मतलब भूसा। या ले, एल ए वाई, ले, ले मतलब नीचे फैला देना। ठीक है। ऐसे ही थिंक, थिंक का क्या आप सोचिए और क्या हो सकता है। थिंक का मतलब ही सोचना होता है। तो आप देखिए किसके किसके लास्ट में इंक, आई एन के आएगा। एक तो आई एन के खुद ही है, इंक का मतलब स्याही खुद ही हो सकता है। तो ऐसे आप और सोचिए। फनी, फनी के साथ एक हो सकता है गनी, गनी मतलब बोरा, जी यू एन एन वाई। तो लास्ट में देखिएगा जिसके एन एन वाई आए। ई ए टी, देखिए ई ए टी मतलब खाना होता है, ईट। अब देखिए किसके लास्ट में ए टी आता है या ई ए टी पूरा आता है। ईट, चीट, मीट, बीट, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सिंग, सिंग मतलब गाना, सिंग। देखिए अब लास्ट में आई एन जी किसके आगे आता है, आप तुरंत उस वर्ड्स को निकालिए और लिख सकते हैं सिंग। सिंग के साथ और दो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं आप सोचिए, अभी तुरंत आपको मिल जाएंगे। किंग, आई एन जी है लास्ट में देखा, आसान, थोड़ा सा सोचने पे आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक है। अब देखते हैं से अलाउड। अब इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहला वर्ड है थिंक, थिन, थ्री। अब देखिए इसमें थ का यूज़ है, टी एच का यहाँ थ बनता है। अब देखें यहाँ टी अगला है, टी एच लगा हुआ है लेकिन उसमें थ नहीं द बनेगा। जैसे दिस, दैट, दो। अब देखिए नेक्स्ट है लाइन में टेन, टॉप, टैंक। तो ये सारे प्रोनाउंसिएशन है, ये बार बार आप सुन लेंगे, आपको बहुत आराम से ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो ये यूनिट 2 का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया।
आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे ढंग से तो आपके सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपको पोएम भी ढंग से समझ में आ जाएगी। इसमें मेन चीज़ है कि जब भी हम कोई किसी को फ़नी समझता है तो अपने पास उसके जो चीज़ें होती हैं उसकी तुलना में, जैसे चिड़िया के पास फेदर है तो वो ये कह रही है कि आदमी के पास तो फेदर है ही नहीं। ऐसे ही हाथी वाला जो सवाल है मेन वही है। तो उसमें देखिएगा हाथी के पास सूंड होती है, मोटे पैर होते हैं, बड़े दांत होते हैं, बड़े कान होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में वो आदमी में भी ढूंढेगा, नहीं होंगे तो उसको आदमी फनी लगेगा। ये चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर बात करेंगे। थैंक यू।